आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी कि जो टॉपिक टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले मैं अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम को ले आऊँ टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन सॉरी ये कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेटेड, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है कि अ रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड a cross sectional area of 0.01 meter square. It is subjected to a tensile force of 8000 newton causing an elongation of 0.003 meter. Calculate the tensile stress, tensile strain. The same rod is then subjected to a compressive force of 10,000 newton causing a shortening of 0.002 meter. Calculate the compressive stress and compressive strain. सवाल ये है कि जिसको हमने भी पढ़ा कि एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। जैसे कि अगर ये आपके पास एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो मैं कहूँ कि वो कितनी है, शुरू में वो है 1.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं एल नॉट कह रहा हूँ। और ये क्या है, ये इनिशियल लेंथ है। ठीक है, आगे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको लेबल किया जाए, तो ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 0.01 मीटर स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पर लेबल भी कर लेता हूँ। आगे क्या है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है 10,000 न्यूटन, जो कि इस डायरेक्शन में एरो के साथ नज़र आ रही है आपको, और वो 8,000 है जिसको हम देखते हैं, और उसकी वजह से इसके अंदर एक लेंथ की यानी एलोंगेशन आती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और वो एलोंगेशन यानी तब्दीली जो है वो 0.03 मीटर आती है। सवाल ये है कि आप टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को कैलकुलेट करें। फिर वो ये कहता है कि इसी रॉड के ऊपर अगर मैं एक और 10,000 फोर्स लगाऊं, लेकिन अब वो फोर्स जो है वो क्या करे, कंप्रेसिव फोर्स हो, यानी वो इसको छोटा करे, शॉर्टनिंग करे, और उसके अंदर शॉर्टनिंग यानी उसकी जो लेंथ के अंदर कमी है वो 0.002 आ जाए, तो आप उस कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन को निकालें। अब जो टॉपिक टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने पढ़ा था, उससे अंदर हम देखते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होता था वो फोर्स जो कि इस बॉडी के ऊपर जब हम लगाते थे तो उसके अंदर एक एक्सटेंशन पैदा होती थी, तो वो फोर्स जो कि इसके अंदर खुद पैदा होती थी, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होती थी, वो पर यूनिट एरिया टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता था। जबकि कितनी लेंथ तब्दील हुई है ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि उसी एक स्प्रिंग को कि जब इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स यानी उसकी लेंथ को कम किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता था। और उसके बाद उसकी कितनी लेंथ की ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से कम हुई है, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते थे। पहले पार्ट को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ। पहले हम ज़रा टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, जिसको मैं ये कैपिटल टी से बता रहा हूँ, जिसको ये मैं चले लेबल भी कर देता हूँ, ये इसकी बात हो रही है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स की बराबर होगी, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम जो अप्लाइड फोर्स लिखेंगे, लिखी हुई है, जो कि कितनी है, वो है 8,000 न्यूटन, जिसको यहाँ से पहले मैं इधर लिख देता हूँ, चलें ये हो गया ताकि हमें डायग्राम से भी साथ साथ समझ आए। तो ये आपके पास 8,000 न्यूटन फोर्स होगी। ठीक है, एरिया क्या है, एरिया हमें कैसे पता लगेगा, बल्कि हमें तो गिवन है, तो वो एरिया कितना है, 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेटर में ले आया हूँ, 8,000 को डिवाइड करते हैं 0.01 से, तो ये देखते हैं क्या आंसर है। तो ये तो आंसर काफ़ी बड़ा आ गया, जो कि 8 लाख आ गया, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और साथ साथ ये टेंसाइल स्ट्रेस जिसका फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका यूनिट पास्कल होता है, जो कि मैंने लिख दिया। यानी इतनी फोर्स लगाने से इतनी इलोंगेशन जब हो रही है, तो आपके पास इतना, आप कह लें कि इलोंगेशन या इतने एरिया के ऊपर लग रही है, तो इतना आपने स्ट्रेस अप्लाई किया होगा या इसको फील हुआ होगा, सॉरी ये कहना ज़्यादा ठीक है। अब अगले टेंसाइल स्ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं कि बल्कि ये यहाँ से मेरी से गलती हुई, टेंसाइल स्ट्रेन ये नहीं है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है, जिसको मैं यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ, ये है। जबकि टेंसाइल स्ट्रेन अभी हम निकालने जा रहे हैं, और वो क्या था, वो तो आपके पास ये जिसमें आपके पास एप्सिलॉन जो है ये वो टेंसाइल स्ट्रेन है, जिसको मैं चलें यहाँ पर टी ई एन लिख देता हूँ, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेन जब हम करेंगे तो यहाँ पे सी ओ एम लिख देंगे। अब कितनी लेंथ के अंदर तब्दीली आई है ये बात मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये टोटल जो था वो, बल्कि ये यहाँ पर ये नहीं 1.5 था। अगर आप इसी चीज़ को ऐसे देखें कि मैं इसको एग्जैक्ट इसके नीचे ले आता हूँ ताकि हम इसको कंपैरिजन कर सकें कि यहाँ से यहाँ तक तो ओरिजिनल था ना, फिर ये तब्दीली आई है, ये लंबाई आई है, और ये लंबाई कितनी है आपके पास, ये इसने दी हुई है हमें कितनी, 0.03, 0.003, जो कि ये है। ठीक है, ये तो ओरिजिनल थी, ये तब्दीली आई।
और वो तब्दीली हमने ऊपर लिखनी है, और वो कितनी है 0.003 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल की वैल्यू थी आपके पास 1.5 जो कि ये है। अब इसको डिवाइड करके आंसर लेकर आते हैं। कैलकुलेटर में ले आए 0.003 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.5 आ गया, तो ये आंसर आ गया 0.002, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन साथ यूनिट नहीं लिखा क्योंकि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, और हमें पता है कि टेंसाइल स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि मीटर और मीटर आपस में कैंसिल होकर यूनिट लेस हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये टेंसाइल स्ट्रेन पैदा हुई है किसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर, जब उसके ऊपर 8000 न्यूटन फोर्स लगी थी। दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है हम लोगों ने, और कंप्रेसिव स्ट्रेन। पहले अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो अब हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो हमें नज़र आ रही है कि कितनी है, 10,000 न्यूटन। तो ये आपके पास 10,000 न्यूटन, जिसमें एफ क्या है ये मैं बाय द वे यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वो फोर्स है जो कि लग रही है। और सेम रॉड है चूंकि, तो फिर मैंने बिल्कुल सेम रॉड लिया, बस कलर उसको डिफरेंट दे दिया ताकि कंप्रेसिव और टेंसाइल में फर्क कर सकूं। तो ये कंप्रेसिव के लिए है, ठीक है। एरिया हमारे पास सेम है, जिसको मैं ये लेबल कर देता हूँ, वही एरिया है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो आपके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेस था वो भी टी से हम शो करते हैं, और वो भी बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया ये है, बस टेंसाइल से फ़र्क करने के लिए COMP लिख दिया मैंने, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ही है। यहाँ पर फोर्स की जगह 10,000 लिख दूंगा क्योंकि बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स ही आती है, और रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। और एरिया जो है वो हमें पता है कितना है, जिसको हम ऊपर से ही लिख लेते हैं, वो है 0.01। तो ये हम पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। किससे, कैलकुलेटर से। ये आपके पास 10,000 जी बिल्कुल, डिवाइडेड बाय आपके पास 0.01 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 10 लाख, जिसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कि 10 लाख, जो कि 2 जीरो रह गए हैं। तो ये 10 लाख जाहिर है पास्कल, जाहिर है फोर्स है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया पास्कल होती है, तो वो ये आपके पास आ गया। लेकिन असल मसला कहाँ आता है, या एक ट्रिकी बात जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेन के अंदर है, जिसको हम बेसिकली कितने लेंथ के अंदर कमी आई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो हमने देख निकालना है। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात जो कि मेन बात है वो ये कि जो कमी है वो कैसे है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, यहाँ तक थी, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगी, इसकी लेंथ कितनी होगी है, अब इतनी होगी है, ठीक है। अब अगर आप देखें, जिसको मैं ऊपर भी अगर चलें थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करूँ, ये लेंथ अब होगी है, पहले ग्रीन वाली थी, अब ये पर्पल वाली है, ठीक है। तो जो कमी आई है वो कितनी आई है, जिसको मैं अगर येलो से बताऊं तो कमी इतनी आई है, तो ये आपके पास है, ठीक है। अब इस जो कमी आई है, तब्दीली है, वो हम कैसे निकालेंगे कि पुरानी कितनी थी यानी ओरिजिनल कितनी थी माइनस अब जो कितनी रह गई है। तो अब जाहिर है अब जितनी भी है वो वैल्यू कम है ओरिजिनल से, तो जब डिफरेंस निकाला जाएगा, बल्कि ये उलट हो गया यहाँ पर, इनिशियल नहीं बल्कि फाइनल क्या है, एल, यानी जो कि ये बाद वाली है जिसको एल से डिनोट कर रहा हूँ, और ये क्या है, फाइनल लेंथ, जिसको लेबल भी कर दिया है। और ये आपके पास माइनस इनिशियल लेंथ जो कि एल नॉट थी। अब चूंकि ये वैल्यू कम, तो ये -2 बेसिकली क्या है कि ये लेस देन ज़ीरो है, यानी जो चेंज इन लेंथ है वो लेस देन ज़ीरो होगी। ये बात हमें कंप्रेशन बोलने से ही समझ आ जानी चाहिए। तो जो चेंजेस आ रही हैं वो आ रही है 0.002, लेकिन साथ उसके नेगेटिव आएगा क्योंकि हमें पता है कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात हो रही है तो वो लेंथ को छोटा ही करेगा। तो वो छोटा करना यानी उसकी लेंथ के अंदर जो तब्दीली है, ये जो चेंज इन लेंथ है, ये क्या है, ये लेस देन ज़ीरो है। हाँ वो है तो मीटर में ही, लेकिन वो नेगेटिव से हमें सिर्फ ये समझ आएगी कि ये कंप्रेशन हुई है, यानी जो बॉडी है उसकी लेंथ कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई, यानी ये कमी या ज्यादा के बारे में बता रहा है हमें। जबकि नीचे ओरिजिनल लेंथ लिखनी है और वो हमें पता है वो कितनी है, ऊपर से ही देख लेते हैं हम, वो हमारे पास 1.5 है। तो ये आपके पास ये 1.5, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, जो कि 0.002 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये आंसर देखते हैं, ये आ गया 0.0013, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चूंकि आपके पास ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। तो ये आपके पास स्ट्रेन पैदा होगी कंप्रेसिव, जिसके साथ नेगेटिव भी आएगा, जो कि मैंने अगेन भूल गया हूँ मैं लिखना। तो ये आपके पास एक गैप दे के इसको लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि नेगेटिव अगर कोई कह रहा है स्ट्रेन है तो इसका मतलब है वो कंप्रेसिव वाली स्ट्रेन है, यानी लेंथ कम हुई है असल में। तो आज हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले टॉपिक से रिलेटेड। नहीं, प्रॉब्लम और टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा।